जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगे ना, तो मेरा एक रैप सुन लीजिएगा। बोल दो अपने दोस्त दुश्मन और बोल दो माँ बाप से, बोल दो अपने दोस्त दुश्मन और बोल दो माँ बाप से कि रुक जा कुछ पल और, भाई तुम टॉपर बनने वाला है। लगा दो अपनी जी जान और मेहनत अपनी ओर से। हाथी वही है जो खामोश रहे कुत्तों की शोर से। अरे छोड़ो सारे बीएफ जीएफ, लो प्रॉमिस अपने आप से। अरे कौन बोला मुश्किल इसे पाना है, गलत है ये बात साबित करके दिखाना है। लिखेंगे किस्मत अपनी मेहनत और कर्म से, बंदा वही है जो लड़े इस भरम से। तो मेरे भाई यदि आपको ट्राइंगल से रिलेटेड या फिर पैरेलल लाइन से रिलेटेड या फिर किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में तकलीफ होता है, आपको समझ नहीं आता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करें क्या ना करें और कैसे प्रोसीड करें, तो आपको ये मेरा टिप्स बहुत ही काम आएगा। तो टिप्स नंबर 1 क्या करना है, जो क्वेश्चन है जो थ्योरम दिया हुआ रहेगा उसको आत्मसात करना है, मतलब उसे पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग को ये देखना पड़ता है कि भाई क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से क्या प्रूफ करना है। ये जब आ जाएगा तो आप क्या करते हैं, उसके बाद फिर उस थ्योरम के अंदर जाने का कोशिश करते हैं, उससे क्लोज आने का कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ अपना वहां पर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कुछ कुछ ऐसा टर्म आता है जो हम लोग को यूज करना होता है और कुछ ऐसा टर्म होता है जो हम लोग को हटाना होता है। तो जो टर्म को हटाना है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक्स लगाते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, उस अलग अलग इक्वेशन का इस्तेमाल करके हटा सके। और फिर ये बात जो है ना, उसके बाद फिर थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो क्या बोले पहला कि क्वेश्चन को पढ़ना है, गिवन लिखना है, क्या प्रूफ करना है वो देखना है। स्टेप नंबर 2 प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के बाद जो एक्स्ट्रा आ जाएगा उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फिर थ्योरम प्रूफ हो जाता है। जैसे बोले कि बताइए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा, प्रूफ करिए। कैसे करें, तो मान लीजिए कि एंगल नाम है ABC, क्या नाम है ABC नाम है, और इसका एंगल है मान लीजिए कि 1 और ये एंगल है 2 और ये मान लीजिए एंगल है 3, और हम लोग ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये एंगल A1 2 3 का मतलब क्या है, एंगल 1 दिखा रहा है एंगल A को, एंगल B दिखा रहा है एंगल 2 दिखा रहा है एंगल B को, और C दिखा रहा है 3 को। तो इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिए। चलिए पैरेलल ड्रॉ कर दिए, तो पैरेलल ड्रॉ कर दिए किसके, BC मान लीजिए CD है, क्या CD नहीं, मान लीजिए कि MN है, तो MN ड्रॉ कर दिए पैरेलल। क्या पैरेलल ड्रॉ कर दिए पैरेलल। अब कोई क्या कि कुछ अपना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भाई स्ट्रेट लाइन है, क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो लोग पता होता है ना कि स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, तो स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो उस पर जितना भी एंगल बना हुआ होगा उस सब का सम 180 होगा। यानी कि मान लीजिए कि ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल 5 है, तो प्रूफ में क्या होगा, है ना, प्रूफ क्या होगा कि एंगल 1 और फिर एंगल 4 और फिर एंगल 5 तीनों को मिलाने के बाद 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनाया हुआ है। अब देखो, अब थोड़ा सा बात यह कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 1 और 4 क्या होगा, 2 और 4 बराबर होगा। उसी तरीके से अब क्यों बराबर होगा, उसके पीछे रीजन है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाला क्या चीज है, AB ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के, है ना, अल्टरनेट साइड में, दूसरे साइड में, है ना, जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 का, यानी कि एंगल 4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे, क्योंकि एंगल 4 जो है ना
तो एंगल 2 के बराबर है, और उसी तरीके से एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। और फिर आगे देखें तो इसको रिप्लेस करेंगे, एंगल 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल 2 के जगह पर एंगल 4 को लिखेंगे, एंगल 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल 2 को लिखेंगे। तो एंगल 1 वही है, और एंगल 4 की जगह पर क्या लिख दिए, एंगल 2 लिख दिए, और प्लस 5 की जगह पर क्या लिख दिए, एंगल 3 लिख दिए। तो एंगल 3 हो गया 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको बोले थे पहले स्टेप, आप इस पर आपको छोड़ देते हैं इस पर कि आप क्या लिखिएगा ऊपर में कि क्या गिवन दिया हुआ है। भाई लिख दीजिएगा कि एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ था। क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, कि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, एक लाइन खींचे हैं जो कि बीसी के पैरेलल है। हो गया कंप्लीट। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आसान से इसलिए कर दिए, अब मुश्किल लेते हैं थोड़ा और उसे बात करके बताते हैं आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताएं कि पहले क्या करते हैं, थ्योरम को जाते हैं, गिवन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो फिर यदि जरूरी नहीं है तो फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं। उसके बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा आता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, और इस ट्रायंगल में क्या था, बोल रहा कि एक बाइसेक्टर खींचा जाता है, ए बी सी, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा जाता है और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जाता है, और खींचने के बाद ओ पॉइंट में मिलता है। कहां पे मिलता है, ओ पॉइंट पे, क्योंकि एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा जा रहा है, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा जा रहा है, तो एंगल ये वाला जो होगा एंगल और ये वाला जो एंगल होगा बराबर होगा। मान लीजिए कि एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा, और यही बाइसेक्टर है तो मान लीजिए कि एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 ही होगा। अब हम लोग ये बोल देता है कि प्रूफ करके बताइए, है ना, कि एंगल बीओसी जो होगा ना, कितना बीओसी जो होगा ना, सो 90 प्लस, है ना, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, एंगल ए बाई 2 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो भाई क्या करते हैं, अब छोटा सा क्या करते हैं, लगाते हैं। देखो भाई क्या करना है कि इस बीओसी मिलाना, देखो बीओसी यहां पर है, मतलब इस ट्रायंगल में कुछ रूल होगा, इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी रहती है, इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में क्या है, तो बोल देंगे कि एंगल 1 और फिर एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी है ना, इसको जोड़ने के बाद आता है 180, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। चलो ये तो हो गया, लेकिन हम लोग क्या करना है, बीओसी इस ट्रायंगल में से हमको एंगल 1 और एंगल 2 का कोई काम नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 का कोई काम नहीं है, तो इसको हटाने का कोशिश करते हैं। अब कैसे हटाएंगे एंगल 1 और एंगल 2 को, ये क्या चीज है, बड़ा सवाल है। तो भाई बात ये है कि देखो एंगल 1 और एंगल 2, है ना, और ए भी तो लाना है, क्या लाना है, एंगल ए भी तो लाना है। तो देख लो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, एंगल 1 और फिर एंगल 2 में क्या रिलेशन है, तो बोलोगे सर बहुत आसान बोल रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसको लिखो इस बात को कि एंगल कितना, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, लिखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का बात करें ना तो 2 बार एंगल, 2 टाइम्स एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ए यानी 2 टाइम्स एंगल ए, 2 टाइम्स जो एंगल 1 होगा, है ना, और फिर सी मतलब 2 टाइम्स एंगल सी, 2 टाइम्स एंगल 2 और प्लस एंगल ए, इन लोग दोनों को तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री है। और हम लोग को यदि एंगल इसको 2 और 2 कॉमन ले लें तो जाएगा 2 एंगल कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, इक्वल टू, यदि उसको उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस, है ना, एंगल ए हो जाएगा। और 2 को यार मल्टीप्लाई में है उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, इधर कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 90, और फिर एंगल 1 को एंगल ए को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा एंगल ए बाई 2। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 90 माइनस ए बाई 2। अब इसी चीज को एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर इसको रख देंगे, है ना, तो एंगल ए में रिलेशन बन जाएगा और ये सी में रिलेशन बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं ऐसे इक्वेशन नंबर 1, है ना, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, है ना, एंगल 1 और एंगल 2 की जगह क्या लिख दिए 90 माइनस, है ना,
कितना लिखते हैं एंगल A/2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिखते हैं 90 माइनस A/2 और फिर एंगल BOC लिखा हुआ था, एंगल BOC लिखेंगे और ये सर था कितना 180 डिग्री, तो 180 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर लिखे हैं हो सकता नहीं दिखे आपको, है ना, तो 90 है 90, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल BOC निकालना था तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC, है ना, और वो जो है ना किसके बराबर हो जाएगा 90 इधर जाकर के इधर 180 था, उधर 90 था तो 90 में से इधर 90 माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था तो उधर जाकर के माइनस में, और एंगल A/2 माइनस में था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा एंगल A/2 प्लस में, एंगल A/2 प्लस में उधर नहीं दिख रहा होगा तो प्लस में एंगल A/2। तो अब इधर देखिए सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 180 में से 180 जाएगा तो बचेगा 90, 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90 और एंगल A/2 ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से पूछा जाता है। यदि अगला क्वेश्चन का बात करें तो वो भी बहुत सिंपल है, इसी से रिलेटेड है ना, आपको बताते हैं उस तरह का सवाल क्या होता है। ये पूछा जाता है कि जितना भी प्रॉपर्टीज है पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना, झंझट खत्म हो जाएगा। तो बात क्या है कि एक ट्रायंगल है, क्या चीज है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में उसमें इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा गया था, अभी एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जा रहा है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसको बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब इसका बाइसेक्टर खींचेंगे और इसका बाइसेक्टर खींचने के बाद मान लीजिए O पे मिला है। इस ट्रायंगल का नाम था ABC और ये है O। अब चूंकि OB को बाइसेक्टर खींचा गया है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये मान लीजिए एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। और फिर OC चूंकि बाइसेक्टर खींचा गया था, है ना, क्या खींचा गया था, बाइसेक्टर खींचा गया था, तो ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 होगा, ये भी एंगल 2 होगा, ठीक है। और फिर ये BOC हो गया। हम लोग क्या प्रूफ करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एंगल जो BOC होगा ना, कितना एंगल BOC जो होगा ना वो कितना होगा 90 माइनस एंगल A/2 होगा। देखिए इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो 90 प्लस A/2, एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो एंगल BOC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 90 माइनस A/2 होगा, है ना। ये थ्योरम है, समझ लीजिए, प्रॉपर्टी है ना, ये समझ लीजिए, इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले BOC आया ना, BOC, तो BOC तो यहाँ पर है, मतलब इस ट्रायंगल का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे कि एंगल 1 है ना और प्लस एंगल 2 है ना प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना 180। अब चूंकि यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें BOC नहीं है तो उसमें एंगल 1 और एंगल 2 नहीं है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, एंगल A भी लाना है, क्या लाना है, एंगल A भी लाना है। तो देखो कुछ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसमें एंगल A भी आए, है ना, और एंगल 1 और एंगल 2 भी आए। तो एंगल A ये है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर, यहाँ से इंटीरियर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्या बोले, नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा क्या होता है, यहाँ पर है ये है एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर, और इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हो कहलाया और ये कहलाया, यानी कि एंगल A, क्या चीज, एंगल A जो होगा ना, एंगल A और प्लस एंगल कौन सा, मान लो कि यहाँ पर है एंगल, मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल है 4, कौन सा एंगल है 4 और यहाँ पर एंगल है 5, तो एंगल 4 जो होगा तो किसके बराबर होगा, पूरा एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल यानी कि BC, मान लीजिए BCD के बराबर होगा, और BCD जो है ना कितना है, 2 बार एंगल 2 है, 2 बार एंगल 2 है, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 के बराबर होगा। और उसी तरह नीचे लिखें तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा, है ना, कि 2 एंगल 2 का बात करें तो 2 एंगल, ये एंगल इस एंगल का बात करें, इस और एक्सटीरियर एंगल का बात करें तो क्या होगा यहाँ पर कि इस एंगल, यहाँ पर 4 था, है ना, कि इस वाले एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके इंटीरियर एंगल ये, और इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा ये और ये, तो इसका और इसका सम जो होगा ना तो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल कितना 5, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, ये पूरा आना चाहिए, यानी कि CB, यहाँ पर मान लीजिए M है तो CBM के बराबर आना चाहिए, और CBM बोले तो कितना बराबर होगा
एंगल 1 और एंगल 1 दो बार एंगल, यानी 2 टाइम्स एंगल 1, है ना। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा, ये दोनों जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, इस दोनों इक्वेशन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा कि दो बार, है ना, कौन है, एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है, तो दो बार एंगल 1 और प्लस एंगल 2 दो बार है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो बार एंगल ए आ जाएगा, तो दो बार एंगल ए हो गया और प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया। अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 को वैल्यू, है ना, क्या करेंगे, एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू तो ऐसे ही रहेगा, है ना, हमको निकालना था एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू ताकि इसमें रख सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ये 2 आकर इधर मल्टीप्लाई में था, चला गया डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में होगा तो पूरा ये डिवाइड में हो गया, ये 2 डिवाइड में हो गया। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे कि एंगल 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, आपको यहाँ पे लिखते हैं ताकि आसानी से नजर आए। तो एंगल ए प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, इक्वल टू कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब देखो एंगल ए 4 5, एंगल ए ये वाला, 4 ये वाला और 5 तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखेंगे 180 और फिर प्लस में एंगल ए बाई 2, एंगल ए और बाई 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा वैल्यू, तो उसको करेंगे कितना, ये हो जाएगा कितना, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, इरेज करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस में 90, और ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू जो है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 प्लस ए बाई 2 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जगह पर कितना रख देंगे, 90 प्लस ए बाई 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो आपको बताते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आया, है ना, ए प्लस 90 बाई 2, यहाँ लिखेंगे एंगल ए बाई 2, है ना, प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर, है ना, एंगल जो बीओसी निकालेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 180 से 180 लिखेंगे, इधर माइनस प्लस में 90 है तो जाकर माइनस में 90, है ना, यहाँ पर प्लस में a बाई 2 है तो माइनस में a बाई 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 में से 90 के 180 में से 90 के तो 90 बचे, 90 माइनस एंगल a बाई 2, है ना, और ये था एंगल बीओसी के बराबर। आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ रिलेशन सेट करना है और उसको क्या करना है, कुछ ऐसा रिलेशन लगाना है, कुछ ऐसा अपना लॉजिक लगाना है ताकि जो जरूरी नहीं है उसको हटा सके। जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं, है ना, कि एंगल 1 और 2 एंगल नहीं जाना था, एंगल 1 और 2 हटाना था, तो एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालें और हटा, जिसको निकालना रहता है ना, हम उसका वैल्यू निकालते हैं और उसको इक्वेशन में सेट कर देते हैं। अब थोड़ा सा और भी मुझसे सवाल लेते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं कि भाई कैसे जो है ना, तो हम लोग अलग अलग थ्योरम्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, बताइए, बहुत ही आसान एंगल का ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जैसे बताया भी यहाँ पर यूज हो रहा था कि हम बस बोले कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, है ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। बोले जैसे ए है, ये वाला बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है, तो क्या बोले कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल में तो बाहर में जो एंगल बना हुआ है वो क्या होता है, तो इसका इंटीरियर ये है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल एक इधर बना है और एक इधर बना है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कि हम लोग को प्रूव करना है ना, कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना एंगल AC, ऐसा प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, है ना, आइए देखते हैं। तो भाई बात ये है कि ये तो है, ठीक है, रहने दो, है ना, ये बात है तो है। अब देखो बात ये है कि हम बोलेंगे कि इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को जोड़कर, क्या बोले कि इस वाले एंगल और इस एंगल को जोड़ करके कितना होगा, 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर, है ना, एंगल को जोड़ने के बाद कितना आता है, 180 आता है। तो मान लीजिए ये वाला कितना हो गया, मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, एंगल 1 को हटाना है और 3 और 4 लाना है, तो इस ट्रायंगल रिलेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो एंगल 1 को क्या करना है, हटाना है। एंगल 1 मतलब ये वाला C, ये एंगल नहीं चाहिए हमको, बाहर का एंगल चाहिए और 3 और 4 चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उस ट्रायंगल रिलेशन बनाएंगे। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल 1 को